सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या में शामिल नलिनी समेत 6 आरोपियों को बरी करने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट का आदेश आने के बाद नलिनी श्रीहरन के घर पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं और जमकर जश्न भी मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। नलिनी की रिहाई को लेकर अब बयानबाजी भी तेज हो गई है और कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने इस आदेश को स्वीकार नहीं करने वाला बता दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नलिनी श्रीहरन कौन है और कैसे वो राजीव गांधी की हत्या में जुड़ी। 1991 में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में शामिल नलिनी को हत्या के कुछ ही महीने बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। नलिनी देश में सबसे लंबे समय तक जेल में बंद महिला कैदी रही हैं। उसने जेल से ही अपनी आत्मकथा भी लिखी और राजीव गांधी की हत्या में नाम आने के बाद अपने अनुभवों को उसमें साझा भी किया है। इस किताब में उसने 19 मार्च 2008 को जेल में हुई प्रियंका गांधी से मुलाकात का जिक्र भी किया है, जिसमें मुलाकात के दौरान प्रियंका ने उनसे पूछा था कि आखिर राजीव गांधी जैसे अच्छे इंसान की हत्या की साजिश में वो क्यों शामिल हुई। नलिनी परिवार की सबसे बड़ी संतान थी। उसकी बहन का नाम कल्याणी और भाई का नाम PM भाग्यनाथन है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि नलिनी की मां पद्मावती का नाम महात्मा गांधी ने दिया था, जो चेन्नई के एक अस्पताल में नर्स थी। इसके साथ ही उनके पिता एक पुलिस इंस्पेक्टर थे और राजीव गांधी की हत्या के बाद उसकी मां और भाई को भी 1991 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 1998 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहा भी कर दिया गया। नलिनी ने LITT यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के कार्यकर्ता श्रीहरन से 21 अप्रैल 1991 में शादी की थी, जब वो 2 महीने की गर्भवती थी। तभी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के आरोप में 21 मई 1991 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया और यहां से उसको दूसरे आरोपियों के साथ वेल्लूर जेल में भी भेज दिया गया था। राजीव गांधी की हत्या में शामिल श्रीहरन मुरुगन नलिनी की जिंदगी में तब आया जब वो उसके घर में किराएदार बनकर आया था। इसके बाद वो नलिनी के घर पर श्रीलंका के रहने वाले श्रीवारसन को लेकर आता है। कुछ दिनों बाद ही श्रीवारसन धनु को लेकर आता है। धनु वही महिला थी जो पूर्व PM राजीव गांधी की हत्या कांड में मानव बम बनी थी। हालांकि नलिनी के मुताबिक उसे राजीव गांधी की हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनके घर में मौजूद श्रीवारसन और उसके साथियों ने ऐसे किसी भी प्लान की भनक उसको नहीं लगने दी थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद नलिनी करीब 5 दिनों तक फरार रही। हालांकि फोटोग्राफर S हरिबाबू के कैमरे में कैद की गई तस्वीरों के बाद उसकी पहचान जांच एजेंसी को हुई और उसको पकड़ने की कोशिश तेज कर दी गई और कुछ ही वक्त बाद उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद नलिनी ने जेल में ही एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उसको 2 साल तक उस बच्ची का चेहरा देखने नहीं दिया गया था और 6 साल की उम्र में नलिनी की बेटी को उसके दादा दादी के पास भेज दिया गया। उसके बाद उसके दादा दादी ने उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और आज नलिनी की बेटी अमेरिका में एक डॉक्टर है। नलिनी की बेटी हरिद्रा ने कुछ साल पहले एक TV चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा था, मुझे राहुल गांधी के लिए वास्तव में दुख है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को खोने के दुख को समझ सकती हूं जिसे आप प्यार करते हैं। मुझे भी वही सजा मिली है। मैं अपने माता पिता के साथ रहने की हकदार हूं। हालांकि मेरे माता पिता जीवित हैं, लेकिन मेरे पास नहीं हैं। भले ही उन्होंने अपराध किया हो, लेकिन उन्होंने काफी सहा भी है। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।